लगातार चौथे दिन कोरोना ने पकड़ी तगड़ी रफ्तार। 45,000 नए केस, एक्टिव मामलों में भी इजाफा। भारत में कोरोना के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। अचानक से नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। लगातार चौथे दिन देश में नए केसेस की संख्या 40,000 से ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि रोजाना सामने आने वाले केस में आधे से अधिक सिर्फ 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 44,643 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इनमें से करीब 22,000 केवल केरल से सामने आए हैं। रिकवरी की बात करें तो बीते 24 घंटे में 41,096 मरीजों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में रिकवरी रेट 97.36% के करीब है। एक्टिव केसेस राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र की चिंता बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल देश में 4,14,159 एक्टिव केस हैं, जो कि करीब 1.30% है। बीते 11 दिनों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 2.72% की दर से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 49 करोड़ 53 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 57.97 लाख टीके लगाए गए। इसके साथ साथ टेस्टिंग क्षमता में भी इजाफा हुआ है। महामारी के सामने आने के बाद देश में अब तक कुल 47.65 करोड़ सैंपल की जांच की गई है। केरल में हुए बदतर हालात। देश में अकेले केरल से 22,040 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल नए मामलों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले इसी राज्य की ही है। इस दौरान देश भर में कोरोना से जहां 533 लोगों की मौत हुई, वहीं केरल में 117 लोगों ने जान गंवाई। केरल में अब तक 34.93 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 20,046 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य के कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों की बात करें तो 3,645 मामलों के साथ मलप्पुरम, त्रिशूर में 2,406, एर्नाकुलम में 2,373 और पलक्कड़ में 2,139 मामले पाए गए। कोरोना की तीसरी लहर पर राहत वाली खबर। कोविड की तीसरी संभावित लहर को लेकर माता-पिता परेशान हैं, लेकिन उनके लिए राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोई जैविक कारण नहीं है कि तीसरी कोविड लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। ऐसा कहना काल्पनिक है। इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन ठक्कर ने कहा है कि कोई जैविक कारण नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। बच्चे निश्चित रूप से महामारी से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। स्कूल छूट जाता है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है, लेकिन अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों में संक्रमण गंभीर नहीं होता है, वे ज्यादातर बिना लक्षणों वाले होते हैं। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हमें लोगों को बताने की जरूरत है वो ये कि टीकाकरण से संक्रमण का खतरा कई गुना कम हो जाता है। एक व्यक्ति जिसे टीका लगाया गया है उसे संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये गंभीर नहीं होगा। दूसरी लहर की भविष्यवाणी करने के लिए शोध करने वाली आईआईटी कानपुर में रंजन की टीम ने कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तीसरी लहर नहीं आएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस में अब तक कई पीक आ चुके हैं। ये वायरस अजीब है। 18 से 59 साल की आयु के लोगों को अधिक जोखिम होता है और उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता होती है। शोध से पता चलता है कि 60 साल से अधिक आयु के 40% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई थी, जबकि 18 से 59 साल की आयु के 25% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई। चीन में फिर कोरोना का प्रकोप। जब दुनिया में कोरोना कोहराम मचा रहा था, तब चीन मजे ले रहा था, कारोबार कर रहा था, पार्टी कर रहा था, लेकिन अब उसकी भी लंका लग गई है। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से पांव जमा लिए हैं, जिसके बाद चीनी अधिकारी 2019 के मूल प्रकोप के बाद से सबसे बड़े प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुट गए हैं और लॉकडाउन, बड़े पैमाने पर जांच और यात्रा प्रतिबंध सब कुछ आजमा रहा है। चीन में जियांगसू में बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, हैनान स्टेट समेत 6 राज्यों में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद फिर से सीमाएं सील कर दी गई हैं। चीन ने कहा है कि उसने 1.6 अरब से ज्यादा टीके लगा दिए हैं। हालांकि घरेलू टीकों की प्रभावकारिता को लेकर सवाल भी उठे हैं।